कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के सर्राफ, बाजारगंज, मुरादाबाद। आभूषणों की शुद्धता हमारी पहचान। सोने चांदी के आभूषणों के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और नो योर कैंडिडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं इस कार्यक्रम को सिर्फ आपके लिए। आज हमारे साथ हैं आरक्षण विरोधी पार्टी से शहर प्रत्याशी राजीव कुमार दुबे जी, जिन्होंने शहर की जनता से मांग की है और विधायक की सीट के लिए इन्होंने अपना नामांकन कराया था। अब देखना ये होगा कि जनता किस तरीके का रुझान मिलेगा इनके लिए, लेकिन इनके द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं राजीव कुमार द्विवेदी जी के द्वारा और किस तरीके का चुनाव ये लड़ना चाहते हैं, आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां आपके द्वारा की जा रही हैं इस चुनाव को लेकर। हमारी सब बढ़िया तरह से तैयारी हो रही है और हर क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं। हर गरीब को उचित संरक्षण मिले, आरक्षण मिले, उसके लिए हमारा प्रयास है कि वो हमारे साथ आएँ और हमारे इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। अच्छा, पार्टियां और बहुत सारी भी थीं, सिर्फ आपके द्वारा एक आरक्षण विरोधी पार्टी, जो आरक्षण का नाम खुद बे खुद एक राजनीति होती चली आई है, उसी को क्यों चुना? सबसे बड़ा विषय भी आज की स्थिति में आरक्षण ही है। यदि आरक्षण को हटा दिया जाए तो जो गरीब वर्ग है, सारा गरीब वर्ग जो हर जाति का है, उसको सही दिशा मिलेगी और उसका उत्थान होगा और उससे देश के प्रगति और विकास में सहयोग मिलेगा। अच्छा, एक आरक्षण है, इस पर हमेशा राजनीति हुई है, आरक्षण के नाम पर ही राजनीति होती चली आई। आपकी क्या राय लगती है, क्या होता चला है अब तक लोगों के साथ? केवल आरक्षण पे राजनीति ही हुई है और हुआ ही क्या है, क्योंकि राजनीति इस आरक्षण को हटा दिया जाए तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनका बेस ही आरक्षण है। जातिगत रूप से ही वो पार्टियां बनी हुई हैं और इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा। और जो युवा है, योग्य युवा है, जो प्रतिभावान व्यक्ति है, जो बच्चा पढ़ के आता है और उसको सही रूप से उसका विकास नहीं होता या सही रूप से उसको जो उचित जगह मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत परेशान है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के सर्राफ, बाजारगंज, मुरादाबाद। आभूषणों की शुद्धता हमारी पहचान। सोने चांदी के आभूषणों के लिए संपर्क करें। चुनाव को लेकर क्या चुनावी मुद्दे आपके द्वारा तैयार किए गए हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है। आरक्षण यदि हटा दिया जाए, आरक्षण विषबेल है और ये वास्तव में राजनीति का खेल है और इस विषय को लेके हम पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं और सारे लोग विभिन्न इलाकों में जाके अपनी बात को रख रहे हैं। क्षेत्र की जनता के बीच में आपके द्वारा जाना हो रहा है, किस तरीके का रुझान मिल रहा है, किस तरीके का प्यार मिल रहा है? इतना अच्छा लग रहा है लोगों को। सब लोग ये कहते हैं कि आरक्षण के विरोध में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक, और आपने ये जो आवाज़ उठाई है, हम हर तरह से तन मन और धन से हम आपके साथ हैं। एक बार भाजपा ने भी उठाई थी आवाज़। ये सब गलतफहमी में ना रहे लोग। भाजपा कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती, वो हमेशा समर्थन करती है। अभी जिस तरीके का चुनाव चला था और चुनावी दंगल शुरू हुआ, तो वैसे ही आरएसएस के एक वरिष्ठ नेताओं ने कहा, वरिष्ठ बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, उनका एक बयान आया था आरक्षण को लेकर। हाँ, वो आया, वो भी बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूँ। वापस इसलिए हो गया कि उन पे सारी तरफ से दबाव था और जो वास्तविकता होती है उसको कहने का कोई साहस करता है। जिस पार्टी को ये लोग लड़ाते हैं, उस पार्टी वालों ने उन्हें बात नहीं कहने दी। ये बात बहुत दिनों से उठ रही है और प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि आरक्षण वास्तव में इस समाज में जहर है, लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षण पर कोई भी राजनीतिक दल बात करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको अपने वोट दिखाई देते हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के सर्राफ, बाजारगंज, मुरादाबाद। आभूषणों की शुद्धता हमारी पहचान। सोने चांदी के आभूषणों के लिए संपर्क करें। मुरादाबाद शहर सीट से आप प्रत्याशी हैं, क्या तैयारियां हैं आपके द्वारा इस जीत को हासिल करने के बाद में? जीत को हासिल करने के बाद में देखो, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ
तो जो विकास की बात आती है, जो लोकल मुद्दा होता है विकास का, उसके लिए मैं 30 साल से आर्किटेक्ट हूँ, इंजीनियर हूँ। मैंने हर गली मोहल्ला घूमा है, नक्शे बनाए हैं, तो मुझे ये पता है कि 30 साल से कोई विकास मुझे नहीं दिखाई देता। जहाँ 30 साल पहले था जिस तरह की गलियाँ, उस तरह से आज हैं। और मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान हैं। जो मुरादाबाद की जाम की समस्या है, जो मुरादाबाद की लाइन पार की समस्या है, मैं देखता हूँ, जो पुलों की समस्या, अंडरपास की, गोविंद नगर की समस्या है, ये सारी समस्याएं मेरे जहन में हैं। और ट्रैफिक की वजह से मुरादाबाद शहर बिल्कुल दब गया है। इसके लिए ओवरब्रिज की ज़रूरत है। रेलवे लाइन के ऊपर से कई ब्रिज बने तो ये खुल जाए तो जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब तक क्या हुआ? अब तक के 5 साल बीते, 10 साल भी बीते, उसके बाद में शहर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। जब तक सही व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा, किसी योग्य व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा, जब तक ये संभव नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली। मैं जानता हूँ कि मुरादाबाद के विकास में सबसे पहले रोड पे रोड डालने से विकास नहीं होता। आवश्यकता, यहाँ पानी भर जाता, पूरे शहर में इस तरह से पानी भरता है, कोई समाधान ही नहीं उसका। सही से ड्रेनेज की समस्या को समाधान नहीं किया जाता। तो इस तरह से इन सारी समस्याओं का निदान कुछ टेक्निकल ही समझ सकता है, मुझे पता है। और अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं इन सारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। पर क्या कहेंगे, शैक्षिक योग्यता के आधार पर क्या पार्टी को अपना टिकट भी बांटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सारी चीज़, हमारा तो विषय ये है कि योग्यता का आधार हो किसी भी विषय पे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नौकरी हो, सरकारी या प्राइवेट, कोई भी विषय हो, योग्यता का आधार हो। और इसी आधार को लेके हम इस विषय को लेके चले हैं। आरक्षण यानी अयोग्य व्यक्तियों को उस जगह बिठा देना जहां उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सब देश का नुकसान ही करते हैं। तो ये थे हमारे राजीव कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ में साझा किए हैं। अब देखना ये होगा कि शहर की जनता इन्हें कितना प्यार देती है और 15 तारीख को इनके पक्ष में कितना मतदान होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी आशीष आनंद के साथ अंकित चौहान, अभी तक न्यूज़। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के सर्राफ, बाजारगंज, मुरादाबाद। आभूषणों की शुद्धता हमारी पहचान। सोने चांदी के आभूषणों के लिए संपर्क करें